लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कि डिग्रियां कितने प्रकार की होती हैं और डिग्रियों को कैसे चेंजेस किया जाता है। तो उसमें सिर्फ एक ही डिग्री का जिक्र किया गया था जिसमें पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। तो आज इसमें जस्ट उल्टा कंपैरेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। तो इसको सीखते हैं। सबसे पहले वही अपना एक स्ट्रक्चर से संबंधित रूल्स देते हैं। इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले हम LNP प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस एज या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस फर्स्ट का नाम या प्रोनाउन। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया जा सकता है। तो हमने यहाँ लिखा है, इनके संकेतों को समझना है। यहाँ लिखा हुआ है LNP। सबसे पहले हम जो सेंटेंस के लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन दिया है उसको लिखना है। एल लास्ट NP नाउन या प्रोनाउन। सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट के नाउन या प्रोनाउन को लिखना है। इसके बाद जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है उसको लिखना है। यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज कर देना है, और यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। सेंटेंस अपना पॉजिटिव है तो उसमें एस का प्रयोग करना है। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें सो का प्रयोग करना है। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके लिखना है। एज लगा देना है, फिर प्लस FNP फर्स्ट का नाउन या प्रोनाउन लिख देना है। इस तरह से एग्जांपल, गंगा इज longer than the Yamuna। अब इसको पहचान किया कि कौन सी डिग्री है, क्योंकि इसमें ER का यूज हुआ है और तुलना करने के लिए देन वर्ड का यूज हुआ है। तो हमने इसको पहचान लिया कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब हम कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो ऊपर जो अपना स्ट्रक्चर दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा स्ट्रक्चर में लास्ट का नाउन या प्रोनाउन। तो अपने सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा था, यमुना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया था यमुना। अब इसके बाद यहाँ लिखा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर अपना इज, तो इज लिख दिया। सेंटेंस देखेंगे इज पॉजिटिव है, यदि पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज कर देना है। कहने का मतलब यदि सेंटेंस में नोट दिया है उसको अलग कर देना है, यदि सेंटेंस में नोट नहीं दिया है तो उसमें नोट का यूज करना है। तो इसमें नहीं दिया है तो नोट लिख देते हैं। अभी हमने बताया था यदि सेंटेंस अपना नेगेटिव हो जाता है तो सो का यूज करेंगे, यदि सेंटेंस में नो का यूज नहीं होता तो फिर एस लगा देंगे। अब इसमें नोट आ गया, इसलिए क्या लिखेंगे, सो। अब इसमें देखेंगे पॉजिटिव डिग्री लिखना है, तो लॉन्गर की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी लॉन्ग, और फिर एज लगा देंगे। इसके बाद फर्स्ट का नाउन प्रोनाउन क्या लिख देंगे, गंगा। तो ये अपना कंपैरेटिव से पॉजिटिव
इज नॉट सो लॉन्ग एज द रन। इसी तरह का एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। does not run faster than deer। वह एक हिरण की तुलना में अधिक तेज नहीं दौड़ते हैं। अब इसको अपने बदलते हैं पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले वही प्रोसेस अपनाएंगे, लास्ट का नाम प्रोनाउन। तो हमने यहाँ लिख दिया द डियर। अब द डियर लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे सेंटेंस में नॉट का यूज किया गया है। अभी बताया है यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में बदलना है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में। जब नॉट का यूज अलग हो जाएगा तो डज का भी यूज अलग होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें कभी भी डू या डज का यूज नहीं करते हैं। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर बाद में क्या लगाएंगे, एस या ईएस। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर बाद में एस या ईएस का भी यूज नहीं करते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे नॉट का जब यूज अलग करते हैं तो फिर जो है डज का भी अलग हो, डज भी अलग हो जाएगा। जब डज अलग हो जाएगा तो बस देखेंगे अपना क्या दिया, रन। अब रन तो यहाँ लिखेंगे रन में सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे, डंस। द डियर डंस। अब इसके बाद आता है एज या सो में चुनाव करना है। सेंटेंस जब नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव हो रहा है तो फिर किसका यूज करेंगे, एज का। तो ये हो जाएगा एज द डियर डंस एज। और यहाँ लिखेंगे फास्टर का पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव हो जाएगा फास्ट, फिर एज, इसके बाद लिखेंगे सी। तो ये अपना पॉजिटिव बन गया द डियर डंस एज फास्ट एज सी। इसी तरह से और कोई एग्जांपल देखते हैं। थर्ड, झांसी इज bigger than ललितपुर। झांसी इज बिगर देन ललितपुर। झांसी ललितपुर की तुलना में बड़ा है। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज सबसे पहले लास्ट का नाम तो यहाँ लिखेंगे ललितपुर। एज नॉट का यूज नहीं है तो नॉट लगा देंगे नॉट। अब इसका बिगर का पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा बिग। यहाँ लिखेंगे सेंटेंस नेगेटिव है तो उसके पहले क्या लगा दिया सो, बाद में क्या लगा देंगे एज। इसके बाद यहाँ पर लास्ट का नाम हो जाएगा है। तो जो सेंटेंस अपना था झांसी बिगर है तो इसका पॉजिटिव डिग्री हो गया ललितपुर एग्जाम हो गई है झांसी। तो कभी भी अपने को देखना है कि हर चीज को नहीं की पकड़ा है। यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और हमें पॉजिटिव डिग्री में बनाना है तो सबसे पहले हम लास्ट का नाम प्रोनाउन को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सेंटेंस में नॉट है तो उसको अलग कर देंगे, यदि नॉट नहीं है तो नॉट को लगा देंगे। इसके बाद सो या एज को लिखना है। पॉजिटिव है तो सो एज लगाएंगे और नेगेटिव है तो सो का यूज कर देंगे। इसके बाद कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे और एज का प्रयोग कर देंगे और फर्स्ट का नाउन या प्रोनाउन को पीछे लिख देंगे। इसी तरह से अब यदि कंपेरेटिव डिग्री में एज का प्रयोग हुआ है या फिर बोथ का प्रयोग हुआ है तब उसका पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। नोट में याद कर लेते हैं। जब
कंपैरेटिव डिग्री में जब कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर या फिर देन मोस्ट अदर का यूज हो तब पॉजिटिव डिग्री नो अदर या वेरी फ्यू से आरंभ करते हैं। नो अदर या वेरी फ्यू से आरंभ करते हैं। जिस तरह से हम एक एग्जांपल लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, अमेरिका is richer than any other country in the world. अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अपने ऊपर एक नोट में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर का प्रयोग हो तो पॉजिटिव डिग्री का आरंभ नो अदर से या वेरी फ्यू से करते हैं। यदि कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर का यूज हुआ है तो हम पॉजिटिव डिग्री नो अदर से बनाएंगे, और यदि कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है तो हम पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री को वेरी फ्यू से बनाएंगे। समझ में आ गया होगा कि जब कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर का प्रयोग हो तो पॉजिटिव नो अदर से बनाएंगे, जब कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर का यूज हुआ हो तो पॉजिटिव वेरी फ्यू से बनाएंगे। अब दिए गए सेंटेंस में कंपैरेटिव जो सेंटेंस है उसमें इसका यूज किया गया है, देन एनी अदर का यूज किया गया है। जब देन एनी अदर का यूज किया है तो हम पॉजिटिव डिग्री किससे बनाएंगे? नो अदर से। अच्छा, इसका बनाने का तरीका क्या होता है कि जहाँ पर ये देन एनी अदर दिया है यहाँ पर हम नो अदर का यूज करके, और जैसा कि अपने स्ट्रक्चर में ऊपर दिया है लास्ट का नाम वहीं से शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले देन एनी अदर की जगह नो अदर लिख करके इसके साथ में जितना भी दिया है कंट्री इन द वर्ल्ड पूरा लिख दिया जाएगा। किस तरह से इसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो हमने सबसे पहले देन एनी अदर की जगह क्या लिख दिया? नो अदर। अब यहाँ देखेंगे नो अदर के बाद कितना है? कंट्री इन द वर्ल्ड, इसको भी लिखेंगे कंट्री इन द वर्ल्ड। अपने फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया उसी के अकॉर्डिंग करना है। बस यहाँ देखना क्या है, जब देन एनी अदर आया तो नो अदर लिखना है, तो अपने देन एनी अदर की जगह नो अदर लिख दिया। फिर वही लास्ट का नाउन प्रोनाउन का हमने यूज कर दिया, तो नो अदर के बाद जितना भी वो पूरा उसके साथ ऐड कर देंगे। इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दिया है? तो ये लगा देंगे। इसके बाद इसमें क्या दिया है? अब यहाँ देखिए सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपना नो अदर, तो ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो फिर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद एज या सो में से किसी का भी यूज कर दो, तो यहाँ पर हमने लगा दिया सो, और सो के बाद हमने पॉजिटिव डिग्री लिखी, तो डिग्री इसमें क्या दिया है? कंपैरेटिव रिचर, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी? रिच। फिर इसके बाद एज फर्स्ट का नाउन प्रोनाउन यहाँ पर लिख देंगे अमेरिका। अमेरिका। तो देखिए फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। सेंटेंस का अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जब पॉजिटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर का प्रयोग हो तो पॉजिटिव किससे शुरू करेंगे? नो अदर से। तो वही किया है, यहाँ देन एनी अदर आया था तो हमने पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू कर दी, और इसके बाद इसमें जितना भी है तो उसको भी साथ में लिख दिया। तो ये हो गया नो अदर
इन द वर्ल्ड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने किसका यूज किया है? जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके पहले सो या एज का यूज करेंगे। नेगेटिव हो गया तो हमने सो लगा दिया, रिजल्ट का पॉजिटिव कर दिया विच, फिर दैट लगा करके फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को लास्ट में लिख दिया। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल Bangalore is more beautiful cities. Bangalore is more beautiful than most other cities in India. बैंगलोर जो है भारत के अन्य शहरों की तुलना में अधिक सुंदर है। तो इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो पहले सेंटेंस को पहचानते हैं। दैट का यूज हुआ है, मोर आ गया तो कंपैरेटिव हो गया। अब कंपैरेटिव डिग्री को हमें बनाना है पॉजिटिव, तो इसमें देखना लिखा है कि जब देन मोर लड़ना यूज हो कंपैरेटिव डिग्री में तो पॉजिटिव किससे बना लेंगे? बेनिफिट से। तो जहाँ पर भी अपना देन मोर लिखा हुआ है यहाँ पर हमने किसका यूज किया? यानी कि वेरी फ्यू और वेरी फ्यू के साथ लिखने के साथ यहाँ जितना भी दिया है पूरा इसको लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिटीज इन इंडिया, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। समझ में आ रहा होगा? देन वो तरह का यूज हुआ कंपैरेटिव में, तो हमने पॉजिटिव से शुरू कर दी वेरी फ्यू से, और इसके साथ जितना भी ऐड होता है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ किसका यूज हुआ है? इज। तो इज किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है? बैंगलोर के अकॉर्डिंग। लेकिन अपना क्या दिया है यहाँ? सिटीज। तो सिटीज कैसा हो गया? ये प्लूरल वर्ड हो गया। तो प्लूरल वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ किसका यूज करेंगे? आर। तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर। इसके बाद अपने को यानी कि सो या एज में से कोई एक चीज लगाना है। तो वेरी फ्यू जो है इज नेगेटिव है, ये नेगेटिव ही अर्थ देता है। इसका मतलब हो गया ना के बराबर, यानी कि बिल्कुल नहीं। जिस तरह से जैसे मान लो कहा जाए बर्तन में कोई दूध तो है और दूध में यानी कि कोई थोड़ा सा यानी कि 2-4 दूध पड़ा है तो हम उसको यूज तो नहीं कर सकते हैं। तो सेंस किसका देगा? वो नेगेटिव का देगा। तो उसमें भी किसका यूज हो जाएगा? वेरी फ्यू। जैसे बर्तन में कोई चीनी पड़ी है, थोड़ी सी चीनी पड़ी जिसको हम यूज नहीं कर सकते, तो वो किसका सेंस देता है? नेगेटिव का। तो किसका यूज करेंगे? वेरी फ्यू। घड़ा है, घड़े में पानी थोड़ा नीचे पड़ा है जिसको हम लेकर के पी नहीं सकते हैं, तो पानी तो है घड़े में लेकिन वो क्या है? ना के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है। तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया यानी कि आर नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो फिर क्या लगा देंगे? सो। अब यहाँ देखेंगे यानी कि मोर ब्यूटीफुल। तो मोर ब्यूटीफुल का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। इसके बाद क्या लगा लेंगे? एज। और एज के बाद आगे वाले सेंटेंस को लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा बैंगलोर। तो देखना क्या है कि जब कभी भी एक डिग्री को दूसरी डिग्री में चेंज करते हैं तो सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बदलता है, उसका जो मीन्स होता है वो वही रहता है। जैसे ऊपर वाले का जो दिया गया था, बैंगलोर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटीज इन इंडिया। बैंगलोर भारत में अन्य शहरों की तुलना में अधिक सुंदर है। नीचे वाले का सेंस देते हैं कि वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, भारत में बहुत ही कम शहर जो है आर सो ब्यूटीफुल, इतने सुंदर हैं एज बेंगलोर, जितना कि बैंगलोर। तो सुंदर यहाँ पर क्या हुआ?
आज हमने सीखा कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। इसके संबंधित जो एक्सरसाइज है, आपके पास कोई भी बुक्स हो उसमें देख करके कि कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को कैसे चेंजेस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स अपनी नोट कॉपी में लिख करके इनको सॉल्व करना